अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो न्यू बुक है केमिस्ट्री की फेडरल बोर्ड में, उसका जो यूनिट 6 है सॉल्ट्स, उसकी जो एक्सरसाइज है इसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। अगर इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोज़ या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ लेक्चर जो है इसको स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले जो MCQs हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स इज़ सॉल्युबल इन वाटर। तो मुंदरजा झैल में से कौन सा जो सॉल्ट है, नमक, पानी में है जो सॉल्युबल यानी हल पजीर है। तो यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट NaNO3 ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है और इसकी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ जो है इसको डिस्कस आउट करते हैं ताकि थोड़े SLOs जो हैं वो बेहतर हो जाए और कॉन्सेप्ट्स भी। ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, सोडियम सॉल्ट्स आर आल्सो जनरली सॉल्युबल। तो तमाम जो नाइट्रेट हैं वो पानी में सॉल्युबल होते हैं, हल पजीर होते हैं। नाइट्रेट NO3 इनका फार्मूला होता है। सोडियम के जो नमकियात हैं ना सॉल्ट्स, ये भी आम तौर पर सॉल्युबल होते हैं वाटर में। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है व्हाट टाइप ऑफ आयंस डू बेसिस प्रोवाइड फॉर सॉल्ट फॉर्मेशन। तो साल्ट की तश्कील के लिए ना, उसको बनने के लिए बेसिस किस किस्म के आयन फ्राम करते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। बेसिस प्रोवाइड पॉजिटिव मेटल आयंस जिनको कैटायंस भी कहते हैं, और अमोनियम आयंस विच कंबाइंड विद आयंस फ्रॉम एसिड्स टू फॉर्म साल्ट्स। तो बेसिस जो है ये पॉजिटिव जो मेटल आयंस है, कैटायंस, या फिर अमोनियम आयन फ्राम करते हैं जो फिर एसिड्स जो होते हैं ना तेज़ाब से हासिल होने वाले एनॉइन से मिलकर सॉल्ट बनाते हैं। व्हाट इज़ वन प्राइमरी रीज़न सॉल्ट्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। तो नमकियात के पिघलने के ज़्यादा जो टेम्परेचर की ना एक बुनियादी वजह क्या है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, यानी मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कुव्वतें होती हैं वो। तो salts are ionic compounds with strong electrostatic forces between positive and negative ions requiring high energy to break। तो salts जो हैं ये ionic मरकबात होते हैं, ionic compounds होते हैं। उसमें मुस्बत और मनफी यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के दरमियान जो मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं जिन्हें तोड़ने के लिए ज़्यादा जो तवानाई है वो ज़रूरत होती है। इन व्हाट स्टेट आर सॉल्ट्स जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो नमकियात आमतौर पर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके अच्छे कंडक्टर यानी मोसल होते हैं ना, तो वो कौन सी स्टेट होती है उनकी जिसमें वो बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मोल्टन जो है ये वाली ऑप्शन जो है ये सिलेक्ट करनी है, यानी पिघली हुई हालत में। इन मोल्टन और डिजॉल्व स्टेट आयंस आर फ्री टू मूव एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड सॉल्ट्स हैव फिक्स्ड आयंस। तो पिघली हुई हालत में जब मोल्टन स्टेट में होते हैं या हालशुदा हालतों में आयन जो है वो मूवमेंट करते हैं और बिजली गुजारने के लिए आज़ाद होते हैं। ठोस नमकियात में आयन फिक्स्ड होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ जनरल सॉल्युबिलिटी रूल फॉर क्लोराइड्स। तो क्लोराइड्स के लिए हल पजीरी का एक अमूमी उसूल मदरजा झैल में से कौन सा है। तो क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट लेड एंड सिल्वर क्लोराइड्स। तो यहाँ पे ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। लेड और सिल्वर क्लोराइड के अलावा क्लोराइड्स हल पजीर होते हैं। तो इसकी जो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, मोस्ट क्लोराइड्स आर सॉल्युबल बट सिल्वर क्लोराइड जो है AgCl एंड लेड क्लोराइड जो है PbCl2 आर नॉट एबल एक्सेप्शंस। तो ज़्यादातर जो है क्लोराइड्स वो हल पजीर होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, लेकिन सिल्वर क्लोराइड और लेड क्लोराइड जो है ये एक्सेप्शंस हैं, यानी मुस्तस्नियात हैं, ये मतलब शामिल नहीं है उसमें। What happens to the ions in a salt when it is dissolved in water। तो जब नमक जो पानी में घोला जाता है तो इसमें मौजूद आयनों का क्या होता है। तो they become mobile, यानी वो मूवमेंट पजीर, हरकत पजीर हो जाते हैं। Separates the ions allowing them to move freely throughout the solution। तो पानी जो है आयनों को अलग करता है ना वाटर, जिससे वो सोल्यूशन में यानी वो जो महलूल है सोल्यूशन उसमें फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज टू प्रिपेयर अ सॉल्ट बाय टाइट्रेशन, मतलब झैल में से कौन सा तरीका टाइट्रेशन के जरिए नमक तैयार करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे एसिड प्लस अल्कली ये जो वाली ऑप्शन है ये सिलेक्ट करनी है। टाइट्रेशन इन्वॉल्व्स reacting a soluble acid with a soluble base to produce a soluble salt and water। तो टाइट्रेशन में एक जो soluble acid होता है हल पजीर तेज़ाब, उसको soluble असास यानी अल्कली के साथ रिएक्ट कराया जाता है ताकि एक soluble जो salt है और उसके अलावा पानी जो है वो प्रोड्यूस हो सके। Which of these salts is insoluble in water? इन नमकियात में से कौन सा पानी में हल्क पजीर नहीं है। तो यहाँ पे लेड क्लोराइड जो है PbCl2 ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। लेड क्लोराइड इज वन ऑफ द फ्यू कॉमन क्लोराइड्स दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो लेड क्लोराइड जो है ये उन चंद एक क्लोराइड्स में से है जो पानी में हल पजीर नहीं है। व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद एन एक्सेस ऑफ एन इनसॉल्युबल बेस। तो जब एक तेजाब जो है एक गैर हल पजीर असास के इजाफी मिकदार के साथ तामुल करता है तो क्या बनता है। यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। तो ये एक बेअसर करने वाला अमल है ना, न्यूट्रलाइजेशन का अमल है। एक तेजाब जो है और एक असास के साथ ना रद्द अमल यानी रिएक्ट करके ना नमक और पानी बनाता है। विच आयन इज कॉमनली फाउंड इन सॉल्युबल नाइट्रेट्स। हल पजीर नाइट्रेट में कौन सा आयन जो है आमतौर पर पाया जाता है। तो यहाँ पे नाइट्रेट का नेगेटिव आयन, तो ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। एक्सप्लेनेशन ऑल नाइट्रेट्स कंटेन द नाइट्रेट आयन एंड आर सॉल्युबल इन वाटर। तो तमाम जो नाइट्रेट आयन है NO3 नेगेटिव जो है इस पर मुश्तमिल होते हैं और पानी में ये सॉल्युबल होते हैं, मतलब हाल पजीर होते हैं। नेक्स्ट में एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन है, डिफाइन व्हाट अ सॉल्ट इज इन टर्म ऑफ आयंस। आयनों के लिहाज से सॉल्ट की डेफिनेशन करनी है। आयनिक कंपाउंड्स, सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स फाउंड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस। आयनी मरकबात जो होते हैं सॉल्ट्स जो हैं ये सब आयनिक कंपाउंड्स हैं जो अपोजिट चार्ज वाले आयन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्सेज होती हैं अट्रैक्शन उससे बनते हैं। एसिड बेस ओरिजिन, दे टिपिकली ओरिजिनेट फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस। तो एसिड बेस जो होते हैं इनका ओरिजिन जो है आमतौर पर ना एक एसिड और एक बेस के रिएक्शन से बनते हैं। ये न्यूट्रल चार्ज कैटाइंस पॉजिटिव जो आयंस है फ्रॉम द बेस एंड एनॉइंस नेगेटिव आयंस फ्रॉम द एसिड कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड विद नो नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो इसमें जो न्यूट्रल आयंस होते हैं न्यूट्रल चार्ज बेस से कैटाइंस यानी मुस्बत आयन और एसिड में मौजूद जो एनाइंस होते हैं यानी नेगेटिव आयंस ये मिलकर एक ऐसा कंपाउंड बनाते हैं जिसमें कोई ख़ास ना बरक़ी चार्ज नहीं होता, मतलब मुकम्मल ना नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता इसमें। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सॉल्ट्स यूजुअली एग्जिस्ट एज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड्स। तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है यानी वो एक ख़ास तरतीब से जुड़े होते हैं। तो सॉल्ट्स मजबूत जो आयोनिक बॉन्ड्स की वजह से आमतौर पर क्रिस्टलाइन सॉलिड की शक्ल में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाई डू सॉल्ट्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। तो सॉल्ट्स का पिघलने का जो टेम्परेचर है आमतौर पर ज़्यादा क्यों होता है। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, सॉल्ट्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो मजबूत कुव्वतें होती हैं इनमें। तो सॉल्ट्स का जो पिघलने का टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है क्योंकि इनके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्सेस हैं वो बहुत मजबूत होती हैं। फिक्स्ड पोजीशंस, दीज फोर्सेस होल्ड द आयंस इन रिजिड फिक्स्ड पोजीशंस विद इन अ क्रिस्टल लैटिस। तो इनकी जो पोजीशंस हैं वो सही मुस्तहकम होती हैं। ये कुव्वतें जो हैं फोर्सेस आयंस को क्रिस्टल लैटिस के अंदर सख्त मुकर्ररा पोजीशनों में रखती हैं। Energy requirement, a significant amount of thermal energy is required to overcome these strong forces and break down the lattice structure along the ions to move freely। तो इनको ना एनर्जी की ज़रूरत जो है इन मजबूत जो कुव्वतें हैं स्ट्रॉन्ग फोर्सेस जो हैं इस पर काबू पाने और लैटिस के जो स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए काफ़ी मिकदार में एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि आयन जो है आज़ादाना तौर पर मूव कर सकें।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डिस्क्राइब द लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक मरकब की लैटिस स्ट्रक्चर को बयान करना है तो सबसे पहले 3D अरेंजमेंट जो है, एन आयोनिक लैटिस इज अ जाइंट 3-dimensional structure where oppositely charged ions are arranged in a repeating pattern। तो इसकी जो तरतीब है, तो एक आयनी लैटिस ना एक बहुत बड़ा सा ना 3D ढांचा होता है, यानी उसका स्ट्रक्चर ना 3 डायमेंशनल होता है, जहाँ मुख्तलिफ जो चार्ज वाले आयन्स हैं उसमें रिपीटिशन होती है, बार बार वो दोहराया जाता है, रिपीटिशन होती है उसमें। तो इस तरीके से ये पैटर्न एक बनता है और ख़ुद को वो अरेंज करती हैं। इस तरह क्रिस्टल फॉर्मेशन जो है, दिस अरेंजमेंट फॉर्म्स अ क्रिस्टल लैटिस हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो ये तो तरतीब है, ये उनका आपस में जुड़ने का जो तरीका है, एक क्रिस्टल लैटिस बनाती है जो मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक क़ुव्वतों से ना जुड़ी होती है। स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर, पॉजिटिव आयंस जो कैटायंस हैं आर सराउंडेड बाय नेगेटिव आयंस एनॉयंस एंड वाइस वर्सा, मैक्सिमाइजिंग अट्रैक्शंस एंड मिनिमाइजिंग रिपल्जन्स लीडिंग टू अ स्टेबल सॉलिड। तो मुस्बत आयन जो है कैटायंस मनफी आयनों एनायन से घिरे होते हैं और इसके बरक्स इनकी जो अट्रैक्शन को ना ज़्यादा से ज़्यादा और पुरकशिश क़ुव्वतों को कम से कम करते हुए एक मुस्तहकम सॉलिड जो है स्टेबल सॉलिड बनाते हैं। हाउ डू सॉल्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मोल्टन और इन सोल्यूशन। नमकियात जो है पिघले हुए या फिर सोल्यूशन की हालत में बिजली को ना इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करते हैं, गुजरने देते हैं या गुजारते हैं। तो फिक्स्ड आयंस जो है सॉलिड, इन सॉलिड स्टेट आयंस आर फिक्स्ड इन द लैटिस एंड कांट मूव, हैंस दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो जब ये सॉलिड हालत में होते हैं ना, तो आयन लैटिस जो है वो स्टेबल होते हैं और मूवमेंट नहीं कर पा सकते, लिहाजा वो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको कंडक्ट नहीं कर सकते। जो मोबाइल आयंस है यानी मोल्टन या सोल्यूशन फॉर्म में, व्हेन मोल्टन और डिसॉल्व्ड इन वाटर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर ओवरकम फ्रीइंग द आयंस। तो जब ये पिघली हुई या सोल्यूशन की हालत में हो तो पानी में हल हो जाते हैं, इससे मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस पर काबू पा लिया जाता है, जिससे आयन जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। चार्ज कैरियर्स, दीज मोबाइल चार्ज आयंस कैन देन मूव टुवर्ड oppositely charged electrodes carrying electric current through the substance। तो चार्ज कैरियर्स जो हैं ये मुतहरिक होते हैं यानी मोबाइल होते हैं। तो चार्ज वाले जो आयंस हैं फिर ऑपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं, यानी जो इलेक्ट्रोड्स हैं ना, मतलब कैथोड और एनोड, उसकी तरफ मूव करते हैं, जो मटेरियल के ज़रिए जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको लेकर जाते हैं साथ साथ। लिस्ट 3 सॉल्ट्स जनरली सॉल्युबल इन वाटर। पानी में आमतौर पर जो हल होने वाले 3 सॉल्ट्स हैं उनकी फहरिस्त बनानी है। तो कॉमन एग्जांपल्स इसकी जो है 3 कॉमनली सॉल्युबल सॉल्ट्स आर सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl एंड सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो ये वाली आम तौर पे ना इसकी वो हैं मिसालें हैं। अल्कली मेटल सॉल्ट्स जो हैं, मोस्ट सॉल्ट्स कंटेनिंग अल्कली मेटल्स कैटायंस लाइक सोडियम पॉजिटिव आयन एंड पोटेशियम आयन जो है आर जनरली सॉल्युबल। तो अल्कली धातें जो हैं ज़्यादातर सॉल्ट्स में अल्कली जो मेटल्स हैं इसके जो कैटायंस हैं जैसे सोडियम और पोटेशियम होते हैं, आमतौर पर ये सॉल्युबल है यानी हल पजीर होते हैं। नाइट्रेट्स एंड अमोनियम जो है, ऑल नाइट्रेट्स एंड अमोनियम सॉल्ट्स आर आल्सो टिपिकली सॉल्युबल इन वाटर। नाइट्रेट और अमोनियम वाले जितने भी नमकियात हैं वो भी आमतौर पर पानी में सॉल्युबल होते हैं यानी हल पजीर होते हैं। आयनिक डिसोसिएशन जो है, these salts dissociate into their constituent ions in water forming a homogeneous solution। तो इनकी जो आयनिक डिसोसिएशन है यानी आयनी तहलील जो है, ये नमकियात जो है सॉल्ट्स पानी में अपने आयनों में तहलील होकर एक यकसा जो है सोल्यूशन, होमोजीनियस सोल्यूशन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट हैपन्स टू द आयंस इन एन आयोनिक कंपाउंड व्हेन इट डिसॉल्व्स इन वाटर। जब एक आयनी मुरक्कब जो है पानी में हल होता है तो इसके आयनों को क्या होता है, डिसोसिएशन जो है, व्हेन एन आयोनिक कंपाउंड डिसॉल्व्स वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंडेड द आयंस पुलिंग देम अवे फ्रॉम द लैटिस स्ट्रक्चर। तो जब एक आयनी मुरक्कब हल होता है तो पानी के मॉलिक्यूल आयनों को घेर लेते हैं, इन्हें लैटिस के ढांचे से हटा देते हैं। हाइड्रेशन जो है, दिस प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रेशन इन्वॉल्व्स वाटर पोलर एंड्स अट्रैक्टिंग एंड सॉल्वेटिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो हाइड्रेशन जो है, इस अमल को हाइड्रेशन कहते हैं जिसमें
पानी के पोलर जो एंड्स हैं ना, सिरे जो कॉर्नर्स होते हैं, और मुस्बत और मनफी आयनों को अपनी तरफ खींचते हैं और इससे वो क्या होगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, यानी हल हो जाते हैं. फ्री मूवमेंट, द आयंस बिकम हाइड्रेटेड एंड आर एबल टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द सोल्यूशन. जो आज़ादाना मूवमेंट है इनकी, आयन जो है हाइड्रेटेड हो जाते हैं और वो जो सोल्यूशन है उसमें आज़ादी से ना इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं. क्रिस्टल ब्रेकडाउन, दिस ओवरकम्स द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होल्डिंग द आयंस टुगेदर इन द क्रिस्टल लैटिस. तो क्रिस्टल का टूटना जो है, ये क्रिस्टल लैटिस में आयंस को एक साथ रखने वाली मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक कुव्वतों पर काबू पाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डू यू थिंक दैट मोस्ट कार्बोनेट्स आर सोल्युबल इन वाटर. क्या आपके ख्याल में ना ज़्यादातर कार्बोनेट जो है वो पानी में हल पजीर होते हैं? जनरली इनसॉल्युबल. नो, मोस्ट कार्बोनेट्स जो हैं CO3 आर इनसॉल्युबल इन वाटर. दिस इज़ अ जनरल सॉल्युबिलिटी रूल फॉर कार्बोनेट्स. तो आमतौर पर ये कार्बोनेट्स जो हैं ये सॉल्युबल नहीं होते. तो ये एक जनरल रूल है ना, आम उसूल है ये. की एक्सेप्शन इंक्लूड alkali metal carbonates like Na2CO3, K2SCO3 एंड अमोनियम कार्बोनेट जो है NH4 whole twice carbon CO3 जो है विच आर सोलेबल. तो इसमें जो इस्तस्नायात है ना, जो एक्सेप्शंस हैं कि इसमें अल्कली जो धाती कार्बोनेट्स हैं, उसके बाद अमोनियम कार्बोनेट वगैरह शामिल हैं जो कि हल पजीर है यानी सोलेबल है. ग्रुप 2 ट्रेंड जो है, सोलिबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स जनरली डिक्रीजेज एज यू मूव डाउन ग्रुप 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल. तो ग्रुप 2 जो है उसमें कार्बोनेट्स की जो सोलिबिलिटी है आमतौर पर जब आप पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 2 में नीचे जाते हैं तो ये कम होती है. और प्रैक्टिकल इम्पैक्ट जो है, दिस इनसॉल्युबिलिटी इज़ इम्पोर्टेंट इन मैनी जियोलॉजिकल एंड केमिकल प्रोसेस. तो अमली असरात जो है, ये जो इनसॉल्युबिलिटी है ये बहुत सी जियोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस में ना अहम है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ कैन यू प्रिपेयर अ सॉल्युबल साल्ट यूजिंग एन एक्सेस ऑफ एन इनसॉल्युबल बेस. तो आप एक नाकाबिले हल बेस के इजाफी इस्तेमाल से एक हल पजीर नमक कैसे तैयार कर सकते हैं. एसिड बेस रिएक्शन जो है, रिएक्ट द इनसॉल्युबल बेस विद अ सूटेबल एसिड, यूज एन एक्सेस ऑफ द इनसॉल्युबल बेस टू इंश्योर ऑल एसिड रिएक्ट्स. तो नाकाबिले हल बेस को ना एक मुनासिब एसिड के साथ रिएक्ट में करना है, रिएक्शन कराना है उसका, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि तमाम एसिड जो है वो रिएक्ट कर ले. तो उसमें जो इनसॉल्युबल जो बेस है उसकी इजाफी मिकदार इस्तेमाल करें. फिल्ट्रेशन जो है, फिल्टर द मिक्सचर टू रिमूव एनी अनरिएक्टेड इनसॉल्युबल बेस, दिस लीव्स द सॉल्युबल सॉल्ट एंड वाटर. फिल्ट्रेशन जो है, किसी भी जो अनरिएक्टिव नाकाबिले हल बेस को हटाने के लिए वो जो मिक्सचर है उसको फिल्टर करें. उससे जो क्या होगा कि सॉल्युबल जो नमक है यानी सॉल्ट और पानी जो है वो बाकी रह जाएगा. उसके बाद एवेपोरेशन जो है, एवेपोरेट द फिल्ट्रेट टू ऑब्टेन अ हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट. तो नमक का ना एक गर्म सैर शुदा यानी सैचुरेटेड सोल्यूशन हासिल करने के लिए फिल्ट्रेट को एवेपोरेट करा दें उसको. क्रिस्टलाइजेशन जो है, allow the solution to cool and the pure soluble salt will crystallize out which can then be collected and dried. तो महलूल को ठंडा होने दें सोल्यूशन को, और उसमें से प्योर जो हल पजीर नमक के क्रिस्टल्स की शक्ल में ना बाहर निकल आएंगी वो क्रिस्टल जो है, जिसे फिर जमा करके खुश्क किया जा सकता है. उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, विच सॉल्ट्स आर टिपिकली सॉल्युबल अकॉर्डिंग टू द जनरल सॉल्युबिलिटी रूल्स. तो आमतौर पर ये जो सॉल्युबिलिटी रूल्स हैं उसके मुताबिक कौन से जो सॉल्ट्स हैं वो हल पजीर होते हैं. तो सबसे पहले अल्कली मेटल और अमोनियम जो है, ऑल सॉल्ट्स कंटेनिंग अल्कली मेटल कैटायंस जो हैं एंड अमोनियम आयन जो है, ये सारे के सारे जनरली सॉल्युबल हैं. नाइट्रेट्स जो हैं, ऑल नाइट्रेट सॉल्ट्स जो हैं आर टिपिकली सॉल्युबल इन वाटर. नाइट्रेट्स वाले जितने भी सॉल्ट्स हैं वो सब पानी में हल पजीर होते हैं. क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स जो हैं, most chlorides, bromides and iodides are soluble with key exceptions like silver and lead halides. तो ये जो क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड है ये भी ज़्यादातर सॉल्युबल हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे सिल्वर और जो लेड है ये. उसके बाद सल्फेट जो है, मोस्ट सल्फेट्स आर soluble but exceptions include lead sulfate और बेरियम सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट.
तो सल्फेट्स जो हैं ये भी मोस्टली सॉल्युबल हैं, लेकिन इसकी जो एक्सेप्शंस में आते हैं यानी जो सॉल्युबल नहीं है, लेड 2 सल्फेट, बेरियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट, ये एक्सेप्शंस हैं इसमें। तो यहाँ पे इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी कंप्लीटेड है। लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ preparing a soluble salt using titration. Include a detailed description of the steps involved. तो टाइट्रेशन का इस्तेमाल करते हुए सॉल्युबिलिटी जो है ना हाल पजीर जो सॉल्ट्स हैं, नमक तैयार करने के जो अमल की वजाहत करनी है और इसमें शामिल जो भी इकदामात हैं उनकी डिटेल से वजाहत भी शामिल करनी है। तो यहाँ पे थोड़ा छोटा लिखा है आंसर, मतलब स्टेप्स लिखे हैं लेकिन गाइडलाइन के तौर पे इनको शॉर्टली लिखा गया है साथ साथ। जैसे सबसे पहले एसिड मेजरमेंट जो है, प्रिसाइजली मेजर एसिड यूजिंग अ पेपेट। तो एसिड की जो पैमाइश है पेपेट के का इस्तेमाल करते हुए एसिड की दुरुस्त पैमाइश करें। इंडिकेटर एडिशन जो है, ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनाफ्थलीन। तो इंडिकेटर का इजाफा जब करते हैं ना, उसको ऐड करते हैं तो फिनाफ्थलीन के चंद कतरे ना शामिल करने हैं। ब्यूरेट फिलिंग जो है, फिल द ब्यूरेट विद NaOH सोल्यूशन। जो ब्यूरेट को भरना है फिर ब्यूरेट को NaOH के सोल्यूशन से भरें। फिर टाइट्रेशन जो है, स्लोली ऐड NaOH फ्रॉम द ब्यूरेट टू द एसिड until a light pink color appears। तो ब्यूरेट से NaOH को आहिस्ता आहिस्ता एसिड में शामिल करें जब तक कि हल्का जो पिंक कलर है ना, गुलाबी रंग जाहिर ना हो। न्यूट्रलाइजेशन कंफर्मेशन, दिस इंडिकेट्स न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन की तस्दीक कब होगी, ये न्यूट्रलाइजेशन की निशानदेही करता है ये जो कलर के बारे में हमने ऊपर पॉइंट पढ़ा है। एवेपोरेशन जो है, जेंटली एवेपोरेट द वाटर फ्रॉम द रिजल्टिंग सोल्यूशन। तो नतीजे में क्या होगा, एवेपोरेशन में आने वाला जो सोल्यूशन है उससे पानी को आहिस्ता आहिस्ता ना एवेपोरेट कराएं, तब्दील करें उसको बुखारात में। क्रिस्टलाइजेशन, अलाउ द सोल्यूशन टू कूल एंड क्रिस्टलाइज। क्रिस्टलाइजेशन में सोल्यूशन को ठंडा होने दें और क्रिस्टल बनने दें। और फिर कलेक्शन जो है, फिल्टर द कलेक्ट द सॉल्ट क्रिस्टल्स। तो ये नमक के जो क्रिस्टल्स हैं जमा करने के लिए फ़िल्टर करें। सेकंड क्वेश्चन जो है, डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट दैट मेक देम सॉलिड एट STP एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। नमकियात की इन खसूसियात पर बहस करें जो इन्हें STP पर ठोस बनाती है ना, सॉलिड बनाती है और इनके पिघलने के ज़्यादा नुक्ते होते हैं, मतलब उनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। तो सबसे पहले आयोनिक बॉन्डिंग जो है, सॉल्ट्स हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन चार्ज्ड आइंस। तो नमकियात जितने भी हैं उनमें चार्ज शुदा जितने भी आइंस होते हैं उनके दरमियान मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं। क्रिस्टल लैटिस, आइंस आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर रिजिड क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। तो आइन जो है एक बाकायदा सख्त क्रिस्टल जो होते हैं ना लैटिस की शक्ल में ना, उसकी जो स्ट्रक्चर में उसमें इनको अरेंज होते हैं, वो तरतीब दिए जाते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटर ionic forces, significant energy is needed to overcome these strong forces। मजबूत बैन जो आयनी कुव्वतें होती हैं आपस में, तो इन मजबूत कुव्वतों यानी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के पर काबू पाने के लिए काफ़ी तवानाई जो होती है ना, एनर्जी वो दरकार होती है। हाई लैटिस एनर्जी, दिस एनर्जी होल्ड्स द क्रिस्टल टुगेदर फर्मली। तो ये जो तवानाई है ये क्रिस्टल को मजबूती से इकट्ठा रखती है। लो वॉलेटिलिटी, दे डू नॉट ईजिली वेपोराइज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। तो मजबूत बॉन्ड की वजह से वो आसानी से ना एवेपोरेट नहीं होती। हाई मेल्टिंग पॉइंट्स रिक्वायर्स सब्सटेंशियल हीट टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड्स। तो मजबूत जो आयनिक बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ने के लिए काफ़ी जो है ना एनर्जी या हरारत, हीट वगैरह की ज़रूरत होती है। सॉलिड एट STP, द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस कीप देम इन अ सॉलिड स्टेट एट स्टैंडर्ड कंडीशन। तो मजबूत कुव्वतें जो हैं इन्हें मियारी हालात में ना STP पर ठोस हालत में रखती हैं, सॉलिड हालत में रखती हैं। पोलैरिटी एंड सॉल्युबिलिटी, आयनिक नेचर मेक्स देम सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। तो ये इनकी जो पोलैरिटी होती है और सॉल्युबिलिटी, ये आयनिक नोयत होने की वजह से ना उनकी नेचर जो है वो आयनिक होती है। इन्हें जो है वो पोलर सॉल्वेंट जो है ना उसमें हाल पजीर, यानी ये उन्हीं में ही अच्छे से सॉल्व हो सकते हैं, उन्हीं में अच्छे से डिज़ोल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, describe the solubility rules for salts and explain the exceptions for chlorides, carbonates and hydroxides।
तो सॉल्ट्स के हल पजीरी के कवायद बयान करने और क्लोराइड्स, कार्बोनेट्स और हाइड्रोक्साइड्स के इस्तिस्नाई केसेस की वजाहत करनी है। Solubility rules help predict if a salt dissolves in water. These are based on the properties of ions and their interaction with water molecules. तो हल पजीरी जो है solubility, उसके rules जो है ना, कवायद वगैरह प्रिडिक्शन करने में मदद देते हैं कि आया कोई सॉल्ट पानी में हल होता है या नहीं। तो ये आइंस की खसूसियात और पानी के मालिक्यूल्स के साथ इनके तामुल पर मबनी होती हैं। जनरल रूल्स जो हैं, अल्कली मेटल्स एंड अमोनियम, all salts of alkali metals जैसे लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम एटसेट्रा, एंड अमोनियम NH4 जो है पॉजिटिव आर सोलेबल। तो जितनी भी अल्कली मेटल्स हैं और अमोनियम जो है, ये तमाम नमकियात जो होते हैं ये सॉलेबल होते हैं, मतलब हल पजीर होते हैं। नाइट्रेट्स, एसीटेट्स, परक्लोरेट्स, मोस्ट नाइट्रेट्स जो हैं, एसीटेट्स और परक्लोरेट्स आर इनसॉलेबल। तो जितने भी ज़्यादातर नाइट्रेट्स, एसीटेट्स और परक्लोरेट्स हैं, ये सब के सब हल पजीर यानी सोलेबल होते हैं। सल्फेट्स जो है SO4, मोस्ट सल्फेट्स आर सोलेबल, ज़्यादातर सल्फेट्स जो हैं ये भी सोलेबल हैं। कार्बोनेट्स जो हैं जिसमें फास्फेट्स हैं साथ और क्रोमेट्स, मोस्ट ऑफ दीज आर इनसॉलेबल। तो ये सारे के सारे मोस्टली इनसॉलेबल होते हैं, यानी सॉल्युबल उसमें डिज़ोल्व नहीं होते। एक्सेप्शंस जो हैं इस्तिस्नियात, क्लोराइड जो है ना Cl नेगेटिव, मोस्ट क्लोराइड्स आर सॉलेबल एक्सेप्ट फॉर AgCl, PbCl2 एंड H2Cl2। तो ये वाले कुछ जो हैं, ये सिल्वर क्लोराइड, उसके बाद लेड क्लोराइड है और Hg2Cl2, ये ज़्यादातर जो हैं ये सॉलेबल नहीं होते। फिर कार्बोनेट्स जो हैं CO3, while most are insoluble alkali metals, carbonates like Na2CO3 and अमोनियम कार्बोनेट आर सोलेबल। तो इसमें ज़्यादातर तो इनसॉलेबल होते हैं, लेकिन ये जो Na2CO3 है, इसके बाद अमोनियम कार्बोनेट है, ये जो हैं ये सोलेबल होते हैं। फिर हाइड्रोक्साइड जो है OH नेगेटिव, मोस्ट हाइड्रोक्साइड्स आर इनसॉलेबल। और लास्ट में हाइड्रोक्साइड एक्सेप्शंस जो हैं, अल्कली मेटल्स, हाइड्रोक्साइड्स NaOH, KOH एंड BaOH होल ट्वाइस जो हैं, इसी तरह स्ट्रांशियम हाइड्रोक्साइड जो है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब सॉलेबल होते हैं या फिर पार्शली सॉलेबल होते हैं। पार्शली मतलब इनका कुछ हिस्सा डिज़ोल्व हो जाता है और कुछ डिज़ोल्व नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक्सप्लेन व्हाई अनोइक कंपाउंड्स हैव लैटिस स्ट्रक्चर्स एंड हाउ दिस इन्फ्लुएंसेस देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो वजाहत करनी है कि आयनिक मरकबात की ना लैटिस जो स्ट्रक्चर है क्यों होती है और ये इनकी तबाई जो खसूसियात होती है ना फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कैसे मुतासिर करती है। आयनिक कंपाउंड्स form lattice structures due to strong electrostatic attractions between positively and negatively charged ions। तो आयनिक मरकबात जो होते हैं मस्बत और मनफी चार्ज शुदा आयनों के दरमियान मजबूत ना अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से जो लैटिस की स्ट्रक्चर है वो बनती है। लैटिस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, आयन फॉर्मेशन जो है, पहले एटम्स ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म आयंस, कैटायंस एंड एनोइंस। तो एटम इलेक्ट्रॉन मुंतकिल करके कैटायन और एनायन जो है वो बनाते हैं। ये दोनों आयन ही होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं और एक नेगेटिव। तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन जो है, दीज ऑपोजिटली चार्ज आयंस आर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड टू ईच अदर। तो ये मुखालिफ चार्ज रखने वाले आयन जो हैं एक दूसरे की तरफ मजबूती से कशिश रखते हैं, यानी अट्रैक्शन रखते हैं। रिपीटिंग पैटर्न जो है, दिस लीड्स टू अ हाईली ऑर्डर्ड 3-dimensional रिपीटिंग पैटर्न कॉल्ड अ क्रिस्टल लैटिस। तो ये एक इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में ना ट्रिपल लेयर 3-dimensional रिपीटिंग जो है ये बार बार यही पैटर्न को दोहराते हैं, तो जिसे क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। इन्फ्लुएंस ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है, हार्डनेस एंड brittleness, strong forces in lattice make ionic compounds hard. They are brittle because a shift in one layer of ions causes repulsion, breaking the compound। तो इनमें ना सख्ती और जो इसकी डेंसिटी है, कसाफत वगैरह, ब्रिटलनेस जो है, तो लैटिस में मौजूद मजबूत कुव्वतें आयनिक जो कंपाउंड है उनको सख्त बनाती हैं। वो ज़्यादा कसीफ होते हैं ना, यानी ज़्यादा भारी महसूस होते हैं, क्योंकि आयनों की जो लेयर्स होती हैं उनमें तब्दीली जो है उनमें फिर रिपल्जन का बायस बनती है, यानी एक दूसरे को रिपल्स कर रहे होते हैं, जिससे वो जो कंपाउंड है वो टूट जाता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम दीज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज रिजल्टिंग इन हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो
मेल्टिंग और बॉइलिंग के पॉइंट्स हैं, मजबूत जो कुव्वतें हैं, उनको तोड़ने के लिए ना बड़ी मिकदार में तवानाई की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसके नतीजे में जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होते हैं. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट ions are fixed and can't move, making them poor conductors. However, when molten or dissolved in water, ions are free to move and conduct electricity. तो ठोस हालत में जब ये होते हैं ना, सॉलिड हालत में आयंस अपनी जगह पर कायम रहते हैं और ज़ाहिर है फिर वो मूव भी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे जो है कंडक्टर नहीं होते. तमाम जो मेल्टिंग वाली हालत है उनमें या पानी में जब इनको डिज़ोल्व किया जाए तो ये फिर आयन में कन्वर्ट होते हैं, फिर ये इंडिपेंडेंटली मूव आउट कर सकते हैं, जिसकी वजह से बिजली को अच्छे से कंडक्ट करते हैं. Solubility: ionic compounds are generally soluble in polar solvents like water because water molecules interact with the ions, disrupting the lattice and dissolving the compound. तो आयनिक मकरात जितने भी हैं कंपाउंड्स आमतौर पर पानी जैसे कि पोलर सॉल्यूशंस में हाल पजीर होते हैं उसमें, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स आयंस के साथ तामुल करते हैं, रिएक्शन करते हैं, लैटिस को तोड़ते हैं और जो वो कंपाउंड है उसको हल करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन, सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स यूजिंग एन एक्सेस ऑफ एन इनसॉल्युबल कार्बोनेट प्रोवाइडिंग एन एग्जाम्पल रिएक्शन. तो किसी गैर हाल पजीर कार्बोनेट की ना जो इजाफी इस्तेमाल से नमकियात की तैयारी, अलहदगी और उसको फिर साफ़ करने की वजाहत करनी है और एक मिसाल से ना उसका रिएक्शन भी बताना है. तो दिस मेथड प्रिपेयर्स soluble salts from an insoluble carbonate by reacting it with an acid. तो ये तरीकाकार क्या होता है कि एक गैर हल पजीर कार्बोनेट को जो एसिड है उसके साथ रिएक्ट करके हल पजीर जो सॉल्ट्स हैं उससे तैयार करते हैं ना इस प्रोसेस से. तो इसकी जो एग्जांपल है जो रिएक्शन का बोला गया था, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है और फिर HCl है, इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड है प्लस CO2 एंड H2O. तो इसके रिएक्टेंट जो है कैल्शियम कार्बोनेट और HCl, जबकि जो प्रोडक्ट्स हैं कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. प्रिपरेशन जो है इसकी, रिएक्ट एसिड विद एक्सेस इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स एंड एसिड रिएक्ट्स विद एन एक्सेस ऑफ एन इनसॉल्युबल कार्बोनेट. द एक्सेस कार्बोनेट इंश्योर्स ऑल द एसिड इज न्यूट्रलाइज. तो तेजाब का इजाफी जो गैर हल पजीर कार्बोनेट से रिएक्शन है, तो एक जो एसिड है गैर हल पजीर कार्बोनेट के इजाफी हिस्से से रिएक्ट करता है और इजाफी कार्बोनेट इस बात को यकीनी बनाता है कि तमाम जो एसिड है वो बेअसर हो जाए. प्रोडक्ट्स हैं, दिस रिएक्शन प्रोड्यूसेस अ सॉल्युबल साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर. तो इससे जो प्रोडक्ट बनेंगी, तो ये जो रिएक्शन है एक हल पजीर सॉल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर बनाता है. सेपरेशन जो है ना, अलहदगी, फिल्ट्रेशन या डिसेंटेशन जो है, द रिजल्टिंग मिक्सचर कंटेन्स द सॉल्युबल सॉल्ट सोल्यूशन, carbon dioxide gas which escapes and any unreacted insoluble carbonate. The soluble salt can be separated from the unreacted insoluble carbonate by filtration or decantation. तो नतीजे में आने वाला जो कंपाउंड है वो हाल पजीर सॉल्ट का जो सोल्यूशन है ना, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो खारिज हो जाती है और कोई भी जो अनरिएक्टिव जो होती है ना कार्बोनेट्स पर मुश्तमिल, ये चीज़ें हो सकती हैं. उसके अलावा जो सॉल्युबल सॉल्ट को ना अनरिएक्टिव जो भी उसका हिस्सा होगा उससे फिल्टर या फिर डीकैटिनेशन से अलग कर लिया जाता है. प्योरिफिकेशन जो है इसमें वॉशिंग है. द प्योरिफाइड सॉलिड सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फर्दर वॉशिंग द सॉलिड प्रोडक्ट. दिस रिमूव्स एनी ट्रेसेस ऑफ द इनसॉल्युबल कार्बोनेट और अदर इम्प्योरिटीज़. तो पाकशुदा जो मतलब साफ़ हुआ हुआ है ना, प्योरीफाइड जो सॉलिड है, सॉल्ट को ना सॉलिड प्रोडक्ट को मज़ीद उसको वॉश आउट करके हासिल किया जाता है. तो ये इनसॉल्युबल होते हैं कार्बोनेट या दीगर उसमें कुछ रिमूवेबल चीज़ें होती हैं, तो उसको भी निशान को हटा देता है, यानी उसके भी जो पार्टिकल्स हैं उनको भी रिमूव कर देता है. तो एक्सरसाइज के लास्ट में जो थिंक टैंक है उसमें क्वेश्चन 1 जो है, डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू मेक मैग्नीशियम सल्फेट क्रिस्टल्स विद सूटेबल रिएक्टेंट्स. तो मौजू कंपाउंड के साथ मैग्नीशियम सल्फेट जो है उसको रिएक्ट कराना है सूटेबल. तो एक तजर्बा इसके लिए डिज़ाइन करना है. ऑब्जेक्टिव एंड रिएक्शन जो है, मकसद और अमल, टू प्रिपेयर मैग्नीशियम सल्फेट बाय रिएक्टिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. मैग्नीशियम ऑक्साइड को बारीक जो है ना सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ना, डाइल्यूट का मतलब जो ज़्यादा कंसनट्रेटेड ना हो, उसके साथ मिलाकर मैग्नीशियम सल्फेट तैयार किया जाता है. फिर प्रोसीजर जो है इसका, ऐड मैग्नीशियम ऑक्साइड स्लोली इनटू द एसिड until fizzing stops.
तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को आहिस्ता आहिस्ता तेज़ाब में शामिल करें जब तक उसके बुलबुले ख़त्म ना हो जाए। उसके बाद फिल्ट्रेशन जो है ये एक तरह का छानने का प्रोसेस होता है। फिल्टर द मिक्सचर टू रिमूव एक्सेस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो सोल्यूशन है उसको छान कर बचा हुआ जो इजाफी मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसको अलग करें। एवापोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन जो है, तो हीटिंग द फिल्ट्रेट जेंटली एंड अलाउ इट टू कूल टू फॉर्म क्रिस्टल्स। तो सोल्यूशन को हल्के हल्के ठंडा करना है और फिर उसको गाढ़ा करना है। तो ठंडा होने पे क्या करेंगे, फिर उससे क्रिस्टल्स जो हैं वो बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डिज़ाइन एंड एक्सपेरिमेंट टू मेक पोटेशियम सल्फेट क्रिस्टल्स यूजिंग टाइट्रेशन मैथड। तो टाइट्रेशन के तरीके से पोटेशियम सल्फेट से ना क्रिस्टल्स उसके बनाने, उसके लिए भी तजर्बा डिज़ाइन करना है। तो टाइट्रेशन प्रोसेस जो है, टाइट्रेशन का अमल, ऐड सल्फ्यूरिक एसिड टू पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूजिंग फिनाफ्थलीन इंडिकेटर अंटिल पिंक कलर डिसअपियर्स। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में फिनाफ्थलीन के साथ सल्फ्यूरिक जो एसिड है उसको मिलाएं, कब तक, जब तक उसका जो गुलाबी रंग जो है वो ख़त्म ना हो जाए। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट जो है, नमक बनना, दिस गिव्स अ न्यूट्रल पोटेशियम सल्फेट सोल्यूशन। इस अमल से एक न्यूट्रल वाला जो पोटेशियम सल्फेट का सोल्यूशन है वो तैयार होता है। एवेपोरेशन में ना, हीट द सोल्यूशन जेंटली टू रिमूव वाटर, यानी सोल्यूशन को हल्के हल्के गर्म करो ताकि जो वेपर्स हैं वो बनने शुरू हो जाए। फिर क्रिस्टलाइजेशन जो है, ये क्रिस्टल्स का बनना, कूल द सोल्यूशन सो वाइट क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट फॉर्म। तो उसको सोल्यूशन को ठंडा करें ताकि पोटेशियम सल्फेट की सफ़ेद जो क्रिस्टल्स हैं वो बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेम 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स दैट आर ऑलवेज सॉल्युबल। तो 2 ऐसी नमकियात के नाम बताने जो हमेशा हल पजीर हों यानी सॉल्युबल हों। कि यहाँ पे सोडियम सॉल्ट्स लिख सकते हैं, सोडियम के जो नमक है, ऑल सोडियम सॉल्ट्स लाइक सोडियम क्लोराइड आर सॉल्युबल इन वाटर। तो तमाम जो सोडियम के सॉल्ट्स हैं जिसमें सोडियम क्लोराइड वगैरह शामिल है ये पानी में सॉल्युबल होते हैं यानी हल पजीर होते हैं। पोटेशियम सॉल्ट्स जो हैं, ऑल पोटेशियम सॉल्ट्स सच एज पोटेशियम नाइट्रेट आर आल्सो सॉल्युबल। तो पोटेशियम के भी जितने सॉल्ट्स हैं वो भी सारे सॉल्युबल होते हैं जिसमें ये पोटेशियम नाइट्रेट शामिल है। इसी का रीज़न क्या है, देयर आयंस हैव लो चार्ज डेंसिटी विच अलाउज ईजी हाइड्रेशन बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इनके आयंस की जो चार्ज है उनकी डेंसिटी कम होती है जिससे पानी के मॉलिक्यूल्स आसानी से हाइड्रेट कर लेते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ कुड यू प्रिपेयर प्योर ड्राई सैंपल ऑफ कॉपर 2 सल्फेट फ्रॉम कॉपर टू कार्बोनेट। तो आप कॉपर 2 कार्बोनेट से कॉपर 2 सल्फेट का जो प्योर खुश्क जो सैंपल है वो कैसे तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन विद एसिड है, यानी एसिड के साथ जो रिएक्शन है, ऐड कॉपर कार्बोनेट टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अंटिल फिजिंग स्टॉप्स। तो कॉपर कार्बोनेट को जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में शामिल करें जब तक उसके ऊपर बुलबुले जो बनने ना बंद ना हो जाए। तो फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, फिल्टर आउट अनरिएक्टेड सॉलिड टू गेट अ क्लियर ब्लू सोल्यूशन। तो बचा हुआ जो सॉलिड है उसको छान लेना ताकि जो ब्लू कलर का साफ सोल्यूशन है वो हासिल हो जाए। उसके बाद एवेपोरेशन जो है, हीट द सोल्यूशन जेंटली टू कॉन्सेंट्रेट इट। तो उस सोल्यूशन को हल्के हल्के गर्म करें ताकि वो थोड़ा गाढ़ा हो जाए। फिर क्रिस्टलाइजेशन एंड ड्राइंग जो है, ये जो क्रिस्टल्स का बनना और उनको ड्राई आउट करना, कूल द सोल्यूशन टू फॉर्म ब्लू क्रिस्टल्स एंड ड्राई देम बिटवीन फिल्टर पेपर्स। तो महलूल को ठंडा करना है सोल्यूशन को ताकि जो नीले क्रिस्टल्स हैं ना उन्हें फिल्टर पेपर के दरमियान खुश्क कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट वुड यू ऐड टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू मेक कॉपर 2 सल्फेट। आप कॉपर 2 सल्फेट बनाने के लिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में क्या शामिल करेंगे। तो यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड मेथड जो है, बुनियादी ऑक्साइड का तरीका, ऐड कॉपर 2 ऑक्साइड टू द एसिड टू फॉर्म कॉपर सल्फेट एंड वाटर। तो कॉपर 2 ऑक्साइड को इसमें एसिड में ना शामिल करें ताकि कॉपर सल्फेट और पानी बने। फिर अल्टरनेट मेथड जो है इसका, कॉपर मेटल कैन आल्सो रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस। तो कॉपर जो मेटल है ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस खारिज करती है। तो प्रोडक्ट फार्मेशन जो है, मसनूआत की तैयारी, इसमें एवेपोरेट द सोल्यूशन और अलाउ क्रिस्टल टू फॉर्म टू ऑब्टेन कॉपर सल्फेट। तो सोल्यूशन को एवेपोरेट करके ना उसके वेपर्स बनाकर या ठंडा करके कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हासिल किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीटेड है। उम्मीद है ये वीडियो, ये लेक्चर और ये जो नोट्स हैं ये आपकी तैयारी के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर इस बुक से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है,
इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वक्त पे आपको न्यू वीडियो मिल सके। अगर कोई क्वेश्चन या सजेशंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। कर्ब के शहर में रहकर नहीं देखा तूने, क्या गुजरती रही हम पर नहीं देखा तूने। कांच का जिस्म लिए शहर में फिरने वाले, दस्ते हालात में पत्थर नहीं देखा तूने। है मुझे सब्र के आदाब सिखाने वाले, जब वो बिछड़ा था वो मंजर नहीं देखा तूने। बेकरां क्यों न लगे तुझको ये जौहर तेरे, बात ये है कि समंदर नहीं देखा तूने। जाने वालों को सदाएं नहीं देता मैं भी, तू भी मुझसा है कि मुड़कर नहीं देखा तूने। तूने देखा है मुकद्दर का सितारा खावर, पर सितारे का मुकद्दर नहीं देखा तूने। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।